हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो कॉन्केव लेंस होता है वो किस टाइप की इमेज फॉर्म करती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है। ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, देखो इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसी के साथ साथ उसका साइज क्या होता है, ये सभी चीजें देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस क्या होता है। तो यहाँ पर एक बार देख लो कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। देखो यहाँ पर जो बीच से होता है, सेंटर से क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस थिकर होता है यानी बड़ा होता है, और बाहर से यानी इधर से क्या होता है, थीन यानी पतला होता है। उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ओके, और कॉन्केव क्या होता है, इस तरह से वो जो सेंटर से होता है वो थीन होता है यानी पतला, और बाहर से क्या होता है, थिक यानी बक्कल होता है। ओके, तो इस तरह कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस होती है। तो इसमें देखो क्या देखने वाले, कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। यहाँ पर देखो ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहाँ से लाइन गई, फिर यहाँ पर ये F1 रख लो, फिर इतने डिस्टेंस पर 2F1 रख लो, फिर उतने डिस्टेंस पर यहाँ पर F2, और उतने डिस्टेंस पर 2F2 रख लो। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, अगर ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2F1 यानी 2F1 के बियॉन्ड रखेंगे, ओके, तो ऑब्जेक्ट किस तरह अपनी पोजीशन कहाँ रहेगी उसकी वो देखेंगे। ओके, तो अगर उसको बियॉन्ड रखेंगे यानी यहाँ पर रखेंगे, देखो ए से बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि 2F1 के बियॉन्ड है। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इस कॉन्वेक्स लेंस में जाएगा और इस फोकस से चला जाएगा। इस तरह दिख रहा है आपको, इस फोकस से चला जाएगा। फिर देखो उसके बाद क्या होगा, और एक रेज आती है कि इमेज फॉर्म करने के लिए दो रेज का यूज होता है। तो ये एक रेज चली गई, उसी के साथ साथ ये ऑप्टिकल सेंटर में से रेज चली जाएगी इस तरह। ओके, इस तरह ये लेंस चली जाएगी। तो जो इमेज हमारी बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, देखो जो इमेज बनेगी वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनेगी। ओके, उसी के साथ साथ जो इमेज बनेगी वो कैसी रहेगी, जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर रहेगी। वो क्या रहेगी, छोटी, इससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी। उसी के साथ साथ उसका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा रियल और इन्वर्टेड। रियल और क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। क्यों, क्योंकि जिस तरह ये बियॉन्ड F2 F1 के बियॉन्ड इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसी तरह यहाँ पर भी F2 और 2F2 के बीच में ऑब्जेक्ट है, और वो लेकिन वो उल्टा है, इसलिए इन्वर्टेड यानी रियल और इन्वर्टेड। फर्स्ट समझ में आया। फिर देखेंगे सेकेंड वाली कंडीशन। सेकेंड वाली कंडीशन देखो, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये यहाँ से लाइन चली गई है इस तरह। ओके, आपको दिख रहा होगा। फिर सेम डिस्टेंस पे पॉइंट रख लो, वहां पर नेमिंग कर दो F1 2F1, फिर F2 और 2F2, इस तरह इनकी नेमिंग हो गई। ओके, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेंगे, एट 2F1 के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ओके, यहाँ पर इसका नाम ए से बी है। फिर ये ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में जाएगा, देखो इस तरह। फिर ये F2 से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ओके, इस तरह जाएगा। फिर देखो, फिर क्या हो जाएगा, और एक यहाँ से लाइन जाती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है। तो ये इमेज कहाँ पर बन रही है, देखो ये जो इमेज गई सेंटर में से, ऑप्टिकल सेंटर में से, ये इमेज कहाँ पर बन रही है, किस पॉइंट पर बन रही है, 2F2 के नीचे बन रही है। ओके, 2F2 के नीचे बन रही है। यहाँ पर देखो ये 2F2 के नीचे बन रही है, यानी इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 के नीचे। इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पर के नीचे यानी 2F2 पर। ओके, और उसका जो साइज रहेगा वो कैसा रहेगा, उसका साइज सेम, यानी जो साइज यहाँ पर है 2F1 पर जो साइज है वही यहाँ पर, यानी A डैश और B डैश सेम साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम साइज। और उसके बाद क्या, और वो कैसी रहेगी, उसका नेचर रहेगा रियल और एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। ओके, तो सेकंड कंडीशन समझ में आई कि अगर एड 2F1 पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज उसकी कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। उसका साइज सेम साइज रहेगा, और उसकी इमेज कहां पर बनेगी,
उसकी इमेज की पोजीशन 2f2 के ऊपर बनेगी। ओके, सेकंड कंडीशन। थर्ड पर आओ। थर्ड पे क्या देखो, f1 और 2f1 के बीच में अगर रखते हैं, यहाँ पर ये देखो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से लाइन चली गई इस तरह, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 और ये 2f1, फिर ये f2 फोकस और ये 2f2 इस तरह। ओके, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर f1 एंड 2f1 के बीच में अगर इमेज बनती है, ओके, f1 और 2f1 के बीच में अगर इमेज बनती है तब वो इमेज कहा जाएगी। देखो इसके बीच में है, समझो यहाँ पर ये इस तरह इमेज बन रही है। ओके, तो इस तरह इमेज बन रही है। ओके, तो यहाँ से यहाँ पर चली जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगी, फोकस में से इधर निकल जाएगी। ओके, फिर एक लाइन और जाएगी, एक लाइन और जाएगी। यहाँ पर देखो ये ऐसे, ये इस तरह चली जाएगी इधर, और ये इस तरह इस फोकस से इधर बियॉन्ड चली जाएगी। 2f2 यहाँ पर देखो 2f2 के बियॉन्ड चली जाएगी, यानी इधर इधर चली जाएगी। ओके, वो इमेज 2f2 के बियॉन्ड चली जाएगी। ओके, 2f2 के बियॉन्ड, यानी इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, बियॉन्ड द f2, क्या बियॉन्ड 2f2 के बियॉन्ड हो जाएगी। ओके, फिर उसका साइज लार्ज रहेगा, बहुत लार्ज रहेगा, इधर बहुत लार्ज, ये लार्ज है एज कम्पेयर टू इसके, यानी लार्जर रहेगा उसका साइज। और उसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, इस तरह उसका नेचर रहेगा। समझ में आया कि अगर f1 और 2f1 के बीच में इमेज रही तो वो कहां पर इमेज उसकी पोजीशन आती है, बियॉन्ड 2f2, वो लार्जर इमेज रहती है और उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड रहता है। ओके, फिर उसके बाद की कंडीशन देखो, अगर हम इमेज को कहां पर रखते हैं, f1 के ऊपर रखते हैं, कहां पर, f1। ओके, यहाँ पर ये देखो सेंटर, यहाँ से ये लाइन चली गई, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 फोकस, ये 2f1 फोकस, यहाँ पर ये फोकस f2 और यहाँ पर ये 2f2 फोकस, इस तरह। ओके, तो यहाँ पर देखो इमेज कहां पर रहेगी, एट f1 के ऊपर। तो f1 के ऊपर अगर इमेज रहेगी, यानी ए से बी, क्या है, इमेज है, तो ये कहा जाएगी, मिरर में जाएगी और यहाँ से फोकस के ऊपर चली जाएगी। ओके, यहाँ से फोकस के ऊपर चली जाएगी। फिर देखो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी तो ये इस तरह चली जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों रेस क्या है, यहाँ पर आपको कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। कैसी दिख रही है आपको इमेजेस, देखो दोनों पैरेलल दिख रही है। तो देखो पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन पैरेलल लाइन की एक कंडीशन होती है कि वो बहुत दूर जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाकर वो इंटरसेक्ट कर दे, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पोजीशन पर। उसकी इमेज कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पोजीशन पर, इनफाइनाइट पोजीशन पर बनेगी। और उसकी जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पोजीशन पर। ओके, और उसकी जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी लार्ज। उस इमेज का जो साइज रहेगा क्या रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट पोजीशन पर जाकर बहुत दूर जाकर वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो बहुत दूर जाकर इंटरसेक्ट करेगी तो उसकी इमेज भी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, यानी वेरी लार्ज। और उसका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। ओके, आपको 4 कंडीशन समझ में आ चुकी होंगी। ओके, अब देखेंगे फिफ्थ वाली कंडीशन। तो फिफ्थ वाली कंडीशन क्या होती है, फिफ्थ वाली कंडीशन होती है कि अगर f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि ये देखो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑप्टिकल सेंटर, फिर आपसे प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, फिर यहाँ पर क्या रहेगा, f1। ओके, f1 रहेगा, फिर यहाँ पे 2f1 और यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा, फिर यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे f2, फिर यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे 2f2 रहेगा। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहां पर रहेगा, f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर और f1 इन दोनों के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी ए से बी। फिर ऑब्जेक्ट इस कॉन्वेक्स लेंस में जाके क्या हो जाएगा, इस फोकस में से चला जाएगा। ओके, फिर उसके बाद देखो दो लाइंस की जरूरत होती है, तो यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर में से एक लाइन चली जाएगी। ओके, तो ये इस तरह लाइंस जाएगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि जब f1 और ऑप्टिकल सेंटर में से जब लाइन जाती है तो ये
ये लाइंस इधर इंटरसेक्ट नहीं करती है, इधर इंटरसेक्ट ना करके यहाँ से ही क्या हो जाती है, पीछे रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, पीछे रिफ्लेक्ट हो जाती है और यहाँ पर कहीं तो ये इमेज बना देती है। और ओके, यहाँ पर कहीं तो वो इमेज बना देती है और उसकी जो पोजीशन रहती है वो क्या रहती है, सेम पोजीशन। उसकी जो पोजीशन रहती है वो क्या रहती है, वो पोजीशन सेम रहती है, यानी इस साइड ही रहती है, उससे से ऑब्जेक्ट के ही साइड उसकी पोजीशन रहती है। ओके, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इस साइड ही उसकी पोजीशन रहती है। उसका जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट रहता है। और उसका जो साइज रहता है वो क्या रहता है, वो बहुत लार्ज रहता है, यानी वेरी लार्जर उसका साइज रहता है। ओके, तो ये हो गई हमारी फिफ्थ कंडीशन। अब देखेंगे सिक्स्थ वाली कंडीशन कौन सी होती है। तो ये सब इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। इसी के जगह पे हम समझेंगे कि लास्ट यानी जो सिक्स वाली कंडीशन होती है वो क्या होती है। यहाँ पर सिक्स कंडीशन, सिक्स वाली कंडीशन, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनफाइनाइट पोजीशन पर अगर हम रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट कर, कहाँ पर, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखो ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला जाएगा, ये F1 फोकस 2F1, फिर यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2, इस तरह। तो ऑब्जेक्ट को कौन से पोजीशन पर रख सकते हैं, इनफाइनाइट, यानी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो ओके, इनफाइनाइट पोजीशन बोला है तो कहाँ पर भी रख सकते हैं, यानी ये कहाँ पर भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक रख लिया है और यहाँ से एक नीचे से लाइन जाएगी। ओके, तो यहाँ से ये गई और यहाँ से ये बेंड हो गई। ओके, फिर यहाँ से इनफाइनाइट, यानी यहाँ से इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक लाइन जाएगी इसी तरह और यहाँ से ये बेंड हो जाएगी। ओके, यहाँ से ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इस तरह इनफाइनाइट पोजीशन की इमेज बनती है। और पोजीशन की इमेज की जो पोजीशन है, यानी ऑब्जेक्ट के इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ रहेगी, F2 पर। इमेज की पोजीशन कहाँ रहेगी, F2 पर रहेगी। और उसका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, पॉइंट साइज रहेगी इमेज। देखो यहाँ पर ये पॉइंट साइज है तो यहाँ पर पॉइंट साइज उसका ये रहेगा, इमेज क्या रहेगी, पॉइंट साइज। उसी के साथ साथ उसका नेचर कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, यानी ये पॉइंट साइज है लेकिन ये इमेज एक्यूरेट उसी तरह है। ओके, और ये उल्टी है यहाँ पर, यानी इन्वर्टेड है। ओके, तो ये सिक्स जितने भी टाइप्स है वो सभी समझ में आ चुके होंगे कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम क्या देखेंगे, कॉनकेव लेंस के इमेज किस तरह फॉर्म हो सकते हैं वो देखेंगे। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस के इमेजेस किस तरह फॉर्म हो सकते हैं वो देखेंगे। ओके, यहाँ पर कॉनकेव लेंस के मैं यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ एक एक तरीके से। ओके, यहाँ पर कौन से इमेजेस दिखेंगे, कॉनकेव, कौन से, कॉनकेव लेंस के इमेजेस देखेंगे, कॉनकेव लेंस के इमेजेस। ओके, तो इसमें फर्स्ट वाली इमेजेस देखो, फर्स्ट वाली इमेज कहाँ पर अगर हम रखते हैं, तो अगर फर्स्ट वाली इमेज इनफाइनाइट पोजीशन पर रखते हैं, देखो फर्स्ट वाली पोजीशन कहाँ पर रखते हैं, इनफाइनाइट पोजीशन पर अगर हम रखते हैं, समझो एक कॉनकेव लेंस है, इस तरह होता है ये ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे ये लाइन चली जाएगी। ओके, यहाँ पर ये F1 और यहाँ पर ये F2 ऑप्टिकल सेंटर, F2 और 2 यहाँ पर F2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो लाइन जाती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इनफाइनाइट पोजीशन पर अगर मैंने यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो क्या हो जाएगा, देखो वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, वो रिटर्न आ जाएगा, यानी देखो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ये इधर रिटर्न आ जाएगा, ये इस तरह। यानी इसकी जो इमेज की पोजीशन होगी वो क्या होगी, F1 और 2F1 के बीच में होगी। कहाँ पर होगी, F1 एंड 2F1 के बीच में होगी। और उसका जो साइज रहेगा इमेज का वो क्या रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा। क्या रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा। और उसका जो नेचर रहेगा, उसका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पर वो नेचर रहेगा उसका वर्चुअल, क्योंकि रिटर्न आ रही है इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। ओके, समझ में आया कि अगर कॉनकेव लेंस भी इनफाइनाइट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो कैसा रहता है, वो कहाँ पर रहता है, F1 और 2F1 के बीच में, उसका साइज पॉइंट साइज, उसका नेचर वर्चुअल और इन्वर्टेड। ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन देखो, इसी में हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहता है, ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट पोजीशन पर। कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर, यानी
ओ ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ओके, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखो मैं ये कॉनकेव लेंस बना लेता हूं, यहां से इस तरह चला गया। ओके, ऑप्टिकल सेंटर F1 2 F1 F2 2 F2। ओके, तो क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर भी इनफाइनाइट पोजीशन पर, यहाँ पर ये है तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर भी इनफाइनाइट पोजीशन पर बोला है तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ उसको। तो ये यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह रिटर्न आ जाएगा। तो उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। ओके, यानी कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बन रही है। उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बन रही है। यहाँ पर देखो ये। ओके, उसकी इमेज F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। उसका नेचर कैसा रह सकता है, देखो सॉरी उसका साइज क्या रहेगा, स्मॉल है, स्मॉल साइज रहेगा उस इमेज का। उसी के साथ साथ उसका जो नेचर रहेगा वो भी कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा। तो ये हो गया कॉन्केव लेंस के लिए। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के सभी टाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।